सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सोसाइटी के सेक्शन से मैंने लिया है। जीएस मेंस फेस्ट के सोसाइटी सेक्शन का एक क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पे आपके सामने लिखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपको मैं लर्निंग प्रोसेस सिखा पाऊँ कि किस प्रकार हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि यार वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि यार आप इस वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि जब आप लोग पूरा नहीं देखते तो वीडियो उतना फिर आगे नहीं बढ़ पाता है और मैं जितना एफर्ट लगाता हूँ तो मुझे इनका नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे, पूरा देखने से ही मुझे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मेरे एफर्ट को उसमें आप मोटिवेशन के रूप में बदल सकते हो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ और आप जानते हो टेलीग्राम से अपने जो भी मॉडल आंसर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दी ऑलरेडी, जिसमें अब तक जितने क्वेश्चन लिखे थे वो शेयर कर दिए थे। आगे भी जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। न्यू एस्पिरेंट है जिनको पता नहीं है टेलीग्राम, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाकर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो टाइमर रखता हूँ, प्रोसेस वही रखूंगा, सिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसमें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। और ये छोटे वाला क्वेश्चन है, तो छोटे वाले क्वेश्चन में हमें एग्जाम में कितने टाइम में करना है? 7 मिनट में इसको करना है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम कितनी देर में इसको कर पाते हैं और सही से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप मेरे साथ ऐसा काम करो कि आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट लो और रफली आप चीज़ों को लिखने की कोशिश करो कि आप कैसे लिखते हो और मैं कैसे लिखता हूँ, फिर तुलना हो जाएगी तो ज़्यादा मजा आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ना चाहिए कि जैसे भारत में महिलाएं, ठीक है, तो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही है। ठीक है, प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी, एक यहाँ पे अच्छा वर्ड गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करना है। जब भी आप परीक्षण करो ना, तो आपके सामने इसने अपॉर्चुनिटी दे दी कि परीक्षण में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एस्पेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक तरफ सकारात्मक बताओगे, एक तरफ इसके कुछ नकारात्मक या कुछ चुनौती या समाधान करके आगे आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। हम डेली लाइफ में न्यूज़पेपर से ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है। तो मैं अभी टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कितनी जल्दी हम इसको कर पाते हैं। अभी थोड़ा मैं आपको साथ साथ समझाता हुआ चलूँगा, तो इसमें 2-3 मिनट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, लेकिन ये 7-8 मिनट में आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अभी टाइमर स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि डाटा लिखना है या इसकी परिभाषा लिखनी है। तो जैसे विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार गिग इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसे अस्थायी या कम समय के रोजगारों से हैं, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा कार्यशील लोगों की नियुक्ति की जाती है। जो मेरे माइंड में भी परिभाषा आ रही थी वो एक साधारण परिभाषा है, और जो हम इससे समझते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या है। ठीक है, अस्थायी इसमें काम होता है, कम समय में जो काम कराने होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं इसमें। ठीक है, ऑनलाइन हो सकते हैं या ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की डिमांड है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका। इसमें चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, कोई डाटा आपके पास हो ना, तो वो भी लिख सकते हो कि जैसे अभी भारत में महिला श्रम भागीदारी 25 या 30 के आसपास है, तो उसको बढ़ाने के लिए गिग इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। एक डाटा दे के बता सकते हो। ठीक है, तो अभी भूमिका की बात करेंगे, तो हेडिंग देनी है यहाँ पे, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी का योगदान की भूमिका या योगदान, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं क्वेश्चन की जो डिमांड होती है ना, उसी को हेडिंग बनाता हूँ, ताकि एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाए और मेरे लिए भी आसान हो जाए। यहाँ पे हम अब पॉइंट फॉर्म में या फ्लो चार्ट में, जो आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। अभी मैं देखता हूँ कैसे माइंड में विचार आते हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। तो सबसे पहले
चलते हैं कि जैसे पॉइंट फॉर्म में लेता हूँ कि गिग इकोनॉमी से महिला रोजगारों में वृद्धि, रोजगारों में वृद्धि। जैसे वर्तमान में महिला श्रम भागीदारी, जैसे वर्तमान में भारत में महिला श्रम भागीदारी लगभग, कोई डाटा के हिसाब से आप लिख सकते हो लगभग 27% है। ठीक है, रोजगारों में वृद्धि होगी, यानी ये 27 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये आ गया कि इससे रोजगारों में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होती है आप जानते हो, सशक्तिकरण बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो सुरक्षा संबंधी मुद्दा, सुरक्षा, महिला सुरक्षा के मुद्दे के कारण महिलाओं के सामने रोजगार की समस्या होती है, रोजगार की समस्या का समाधान, जैसे इसमें क्या हो सकता है, ऑनलाइन जॉब हो सकते हैं, ऑनलाइन जॉब में आप क्या करोगे, इसमें गेमिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी आ सकता है इसमें, सॉफ्टवेयर, शिक्षा भी आ सकती है इसमें, या आजकल देखो यूट्यूब के लिए बहुत सारे ऐसे चाहिए ना सॉफ्टवेयर, इसके आप जैसे थंबनेल वगैरह आदि चाहिए, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे रोजगारों की आवश्यकता होती है जहाँ पे अस्थायी तौर पर काम दिया जाता है। जैसे किसी कंपनी को थंबनेल मेकर्स चाहिए ना, तो कम समय के लिए ऐसा हो सकता है, तो इससे ये भी फ़ायदा है। तीसरा क्या होगा, सशक्तिकरण करना है ना महिलाओं का, तो इससे एक क्या होगा, जॉब विविधता भी आएगी। मतलब अदरवाइज क्या होता है, संगठित क्षेत्र में जैसे महिलाओं को कहते हैं कि आप टीचिंग कर सकते हो या कई छोटे मतलब जॉब कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, गिग इकोनॉमी से रोजगार विविधता आएगी। ठीक है, रोजगार विविधता में वही सारी चीज़ें आ जाएगी कि इसमें भी काफ़ी ऑनलाइन जॉब आ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन जॉब वृद्धि। इसके अलावा जैसे आजकल ये हो रहा है ना कि जैसे ओला, इसमें आप उबर भी कर सकते हो या जोमेटो भी आ सकता है, आदि में भी क्या होगा, रोजगार इसमें महिला भी मतलब रोजगार कर सकती है। तो इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा होगा। आगे निर्णय प्रक्रिया होती है, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, मतलब जब भी रोजगार होता है ना, आय बढ़ती है, तो निर्णय प्रक्रिया में भी क्या होता है, भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, ये सीधा जुड़ा हुआ है किससे, आय वृद्धि से जुड़ा है, महिला आय वृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो महिला आय वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया में भी समाज में या परिवार में उनकी भूमिका बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ये गिग इकोनॉमी के कारण ऐसा हो पाया है। अभी आज मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, आप बोलते थे ना कि फ्लो चार्ट डायग्राम, तो मैं आज अलग तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक कहा था कि कम समय में अधिक वेतन और कम समय में अधिक वेतन, साथ में क्या होगा, जॉब में स्वतंत्रता होगी। क्योंकि जब आप जैसे ऑनलाइन जॉब होता है तो उसमें क्या होता है, एक टाइम दिया जाता है कि आप जब आपका मन हो तब आप पार्ट टाइम जॉब करके अपना जो भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको पूरा कर सकते हो। तो ये बढ़िया बात है कि कम समय में अधिक वेतन होगा। और इसमें वेतन भी देखो, ऑफलाइन जॉब की बजाय ऑनलाइन जैसे जॉब होते हैं उसमें अच्छे से मतलब क्या होता है, वेतन भी अच्छा होता है। तो कम समय में अधिक वेतन और जॉब में स्वतंत्रता से क्या होगा, कहीं ना कहीं जॉब में स्वतंत्रता आएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जॉब में स्वतंत्रता आएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मतलब स्वायत्तता बढ़ेगी, ऐसे बोल सकते हैं कि स्वायत्तता। और इससे क्या होता है, महिला आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ऐसा कर सकते हैं। और आत्मविश्वास क्या करेगा, महिला सशक्तिकरण, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फ्लो चार्ट ऐसा बन सकता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महिला सशक्तिकरण में वृद्धि। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट मैंने ये पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की है ना, और 1-2 पॉइंट याद आ रहे हैं इस समय, तो आप इनको भी कर सकते हो।
ठीक है, कितने पॉइंट हो गए देखते हैं। 4-5 पॉइंट तो आने चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 पॉइंट अभी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 5 पॉइंट काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट क्या है यहाँ पे, महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया में भूमिका का परीक्षण करना है। थोड़ी सी इसमें ये भी आएगा कि थोड़ी सी इसकी आलोचना भी करें कि कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या क्या समस्या है, ऐसा भी हेडिंग दे सकते हैं कि समस्याएं, ये आ सकता है। तो जैसे अभी टाइम हमारे पास कम, अब टाइम होने को आया है ना, तो आप चाहो तो इसमें फ्लो चार्ट से भी इसको कवर कर सकते हो। जैसे अभी क्या है हमारे देश में ग्रामीण, शहरी, डिजिटल गैप लिख सकते हैं इसमें, डिजिटल गैप, एंड क्या होगा, साक्षरता व कौशल विकास का स्तर, कौशल विकास का स्तर। तो इसमें क्या होगा, आप जानते हो कि यार शहरी वर्ग में जो महिलाएं होती है ना, तो इसमें एग्जाम्पल देके क्या लिख सकते हैं हम कि शहरों में इन रोजगारों को ज़्यादा फायदा होगा, रोजगारों का ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होगा। गांव में तो ऑफलाइन, या हम कह सकते हैं कृषि कार्य में ज़्यादा महिलाएं लगी हुई। आपको पता हो कि मतलब कितनी महिलाएं गांव में रोजगार में लगी हुई है, किस कार्य में, कृषि कार्य में सबसे सर्वाधिक है। तो ये पॉइंट अच्छा वैलिड पॉइंट है कि यार ये गिग इकोनॉमी को सीमित करता है कहाँ पे, शहरों में तो ठीक है, लेकिन गाँव में मतलब दिक्कत आएगी। शहरों में इन रोजगारों का ज़्यादा लाभ मिलेगा, जबकि गाँव में कम, गाँव में कम। और इसको हमने इंटीग्रेटेड कैसे किया है, हमने शहरी, ग्रामीण शहरी डिजिटल गैप से भी इंटीग्रेट कर दिया। इसमें कौशल विकास का स्तर, इसको भी हमने क्या करके दिखा दिया। तो एक लिमिटेशन हो गया इसका, ठीक है, थोड़ी सी हम इसको आलोचना कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या आएगा, आपको पता हो तो सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर ही छुपा हुआ था कि इसमें क्या है, अनियमित रोजगार है। अनियमित रोजगार मतलब ये स्थायी नहीं है। तो अनियमित रोजगार तो हम कह सकते हैं ये असंगठित, जैसे हमारी समस्या होती है देश में, असंगठित रोजगारों की संख्या को ही बढ़ाएगा। रोजगार, असंगठित रोजगार को ही बढ़ाएगा एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों में से ये लग रहा होगा कि यार मैं शॉर्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अभी तो चलो मैं आपसे बात करते हुए, समझाते हुए लिख रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम में लिख रहा होता कि मुझे 5 मिनट हो गए हैं, अब मुझे 2 मिनट में इसको खत्म करना है, तो मैं यही तरीका अपनाता जो अभी आपके सामने अपना रहा हूँ, ठीक है। असंगठित रोजगार होगा तो इसमें क्या होगा, सामाजिक जो सुरक्षा होती है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है इसमें, क्योंकि इसमें यार वो पेंशन और बीमा वगैरह उसका मतलब है ही नहीं इसमें। पेंशन आप ऐसे थोड़ा सा दिखा सकते हो, पेंशन बीमा नहीं, तो मतलब ये भी एक संकट है। अनियमित रोजगार होगा, ये आपने बता दिया। इसमें बहुत सारी इंटीग्रेटेड रूप से इसमें आपने चुनौतियां और समस्याएं यहाँ पे गिनाई है। एक थोड़ा सा ये भी आ रहा है, कोविड-19 या कह सकते हैं कोई भी मतलब महामारी का प्रभाव ये मतलब देखा गया था। ये हाल ही में गिग इकोनॉमी पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया था। इसका नकारात्मक प्रभाव आपने देखा होगा, ओला, उबर, जोमेटो ये सब बंद हो गए थे ना, मुश्किल हो गई थी, तो उस पर भी इसका प्रभाव देगा। ये चुनौतियां और समस्याएं हैं, तो ये हमने बताने की कोशिश की। अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस होता यहाँ पे है ना, या टाइम परमिट करता, तो मैं थोड़ा सा इसका क्या करता, समाधान जरूर बताता यहाँ पे, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है एक्चुअल में, क्योंकि आगे के क्वेश्चन करना जरूरी है। यहाँ पे महत्व इस चीज़ का है कि आप कम समय में दी गई स्पेस में आप अपने आंसर को लिखो ना, चाहे आपके पास कितना नॉलेज हो, लेकिन टाइम का यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अब समाधान नहीं बताऊंगा। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट बना के समाधान बताता, लेकिन अब लास्ट में खत्म करना पड़ेगा। और निष्कर्ष लिखो ना तो पॉजिटिव वे में लिखना है कि अतः कहा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी का महिला सशक्तिकरण में एक अहम, या एक बहुत बड़ा, ऐसे कह सकते हैं बहुत बड़ा सकारात्मक योगदान है। कोई डाटा हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे एक संस्था है मैकेंजी है शायद, मैकेंजी लिख सकते हो आप, थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। मैकेंजी ग्लोबल संस्था के अनुसार
यदि हमारे देश में 2025 तक महिलाओं का रोजगार में या महिलाओं की रोजगार में 10% भागीदारी बढ़ती है तो हमारे देश की जीडीपी में, यहाँ पे शॉर्ट में लिखो कोई बात नहीं, जीडीपी में लगभग 700 बिलियन डॉलर के योगदान में वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, टाइम हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा बहुत अंडरलाइन जरूर कर लेना, छोड़ना मत, जहाँ लगे ना अंडरलाइन जरूर करना। ठीक है, तो टाइम तो यहाँ पे ज़्यादा लगा है। अभी टाइम हम मतलब ज़्यादा काउंट भी नहीं करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये 7-8 मिनट का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसा लिखा गया, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, कि मतलब हमने इसकी डिमांड पूरी की या नहीं की। तो सबसे पहले जैसे इसमें है कि कोई भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार गिग इकोनॉमी से तात्पर्य, एक सामान्य परिभाषा है। गिग इकोनॉमी को मैं कैसे समझता हूँ, इसी प्रकार आप कैसे समझते हो उस चीज़ को यहाँ पे डालना। एक चीज़ तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जैसे मैंने ये डाटा लास्ट में लिखा था कि मैकेंजी ग्लोबल संस्था के अनुसार हमारे देश में ये होगा, ये शुरू में कर सकते हैं कि शुरू में ऐसा लिख सकते हैं कि गिग इकोनॉमी के कारण महिलाओं के रोजगारों में वृद्धि होगी, इससे ये होगा, डाटा लिख के शुरू में बता सकते हो। तो आपकी मर्जी है कैसा करते हो, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, और एक बात और है, क्या हम क्या करते हैं, सोसाइटी के पार्ट को एकदम ऐसा समझते हैं कि ये तो यार हम कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप लिख के देखना, क्वेश्चनों में बहुत जोर आता है। और जीएस फेस्ट के अंदर सोसाइटी का पार्ट जब से बढ़ा है, 2017 के बाद मान के चलो आप, लगभग 100 मार्क्स का जीएस फेस्ट में सोसाइटी का सेक्शन आता है, और तब से जीएस फेस्ट में सभी के जो एवरेज मार्क्स है वो गिरना शुरू हो गए। ठीक है, यही बड़ा कारण है कि हम सोसाइटी को इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये तरीका आप अपना सकते हो। बाद में क्या है, हेडिंग देके लिखो कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट आ सकते हैं। जैसे आज मैंने इसको थोड़ा सा पैराग्राफ शैली में लिखा है, थोड़ा कीवर्ड में लिखना चाहिए था। यदि इसको मैं उससे लिखता, फ्लो चार्ट और डायग्राम से लिखता, तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। तभी आपको आज पता चल गया होगा कि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा इस तरीके से लिखने में, और उतनी डाइवर्सिटी भी मज़ा नहीं आया इसको, मतलब उतनी डाइवर्सिटी भी इस आंसर में उतनी आई नहीं है जितनी मैं चाह रहा था। इसमें जितने मेरे माइंड में पॉइंट थे वो यहाँ पे आए नहीं, क्योंकि एक तो इस तरीके से लिखने से मेरा स्पेस भी बहुत ज़्यादा चला गया और टाइम भी बहुत चला गया। तो याद रखना, फ्लो चार्ट और डायग्राम शैली ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए। ये अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि यार इस शैली में मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे उस पैराग्राफ जो पहले लिख रहा था, जो डायग्राम फ्लो चार्ट वाली शैली थी, वो ज़्यादा बढ़िया था। तो ये ठीक है, डाइवर्सिटी चलो हमें करनी है कि इससे क्या क्या होगा वो हमने बता दिया। ठीक है, ये शैली ज़्यादा बढ़िया है। छोटे वाले क्वेश्चन में कोशिश ये करनी है कि हमें फ्लो चार्ट और डायग्राम से लिखना चाहिए, जैसे मैं पहले के क्वेश्चन में आपको सिखा रहा था। लेकिन चलो अलग अलग मिश्रित शैली भी लाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जामिनर को भी ऐसा लगेगा कि हम पहले से चीज़ों को रटा रटाया यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हमारी एक प्रैक्टिस है, हम सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। और लास्ट में एक अच्छा सा आपको लगे, इसमें निष्कर्ष आपको लिखना है तो 2-3 लाइन में बढ़िया सा निष्कर्ष लिख दो। लेकिन निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए, कभी भी कोई नेगेटिव बात मत लिखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक आज का क्वेश्चन लिखा गया है। और मिलते हैं ऐसे ही आंसर राइटिंग के सेशन में। आपको अच्छा लगा हो तो मतलब लाइक शेयर करो। धन्यवाद।